हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का एक और ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले। ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है। चैप्टर का नाम आपने देखा होगा, सेल। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। हमारा पूरा शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उस छोटी छोटी इकाई को ही क्या बोलते हैं? सेल। उस छोटी सी इकाई को क्या बोलते हैं? सेल। देखिए, सेल हमारे शरीर का छोटा अंग नहीं है। शरीर मतलब कि ये है, सेल जो है शरीर का सबसे छोटा ऐसा अंग जो सब काम कर सकता है। अब ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा नहीं होता है, सबसे छोटा तो बहुत चीज़ें होती हैं। और सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है या यूनिट है। शरीर का ऐसा अंग जो सब काम कर सकता है, वो क्या होता है? सेल। हमारा शरीर छोटी छोटी जिन इकाइयों से मिलकर बना, उन्हें क्या बोलते हैं? सेल। सिंपल में ये बताइए बस। देखिए, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है सेल का साइटो। क्या होता है? साइटो। इसलिए सेल की स्टडी साइटोलॉजी। जैसे पानी को बोलते हैं हाइड्रो, पानी की स्टडी हाइड्रोलॉजी, तो सेल की स्टडी साइटोलॉजी। समझिए, देखिए, सेल की खोज किसने की थी? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मृत सेल की खोज, डेड सेल की खोज क्या थी? देखो, एक होती है मृत सेल की खोज और एक होती जीवित सेल की खोज। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, तो देखिए, इसकी खोज की थी हुक ने, रॉबर्ट हुक। इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इसकी क्या थी? एवी हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूमेन हॉक। तो बस इतना याद रखना, हुक हॉक, हुक हॉक, हुक हॉक। मृत सेल की खोज, डेड सेल की खोज हुक ने, रॉबर्ट, और जीवित सेल की खोज। लेकिन देखिए, इन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया, लेकिन वो सेल डेड थी। तो डेड सेल की खोज किसने की थी? हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। जीवित सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूमेन हॉक, एवी हॉक, एवी हॉक। तो याद रखेंगे क्या? हुक हॉक, हुक हॉक। समझिए, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडन स्वान ने दिया। देखिए भैया, इन लोगों ने तो सिर्फ खोज की थी कि ये सेल है, ये जीवित है, मृत, लेकिन उसके बारे में बताया कुछ नहीं। फिर आए स्लाइडन और स्वान, इन्होंने बताया कि हमारा पूरा शरीर है ना, छोटी छोटी जिन इकाइयों से मिलकर बना, उन्हें क्या बोलते हैं? सेल। तो इसे बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान ने। जैसे बताइए, ईंट से मिलकर क्या बना है? दीवार, दीवार से मिलकर कमरा, और कमरों से मिलकर क्या बना? घर। उसी तरह इन्होंने बताया भैया, सेल, सेल से मिलकर बने ऊतक, टीसू, टीसी से मिलकर बने अंग, अंगों से मिलकर शरीर। समझिए बात कि नहीं? तो भैया, जो होता है सेल सबसे छोटी का, सेल से कई सेल को मिला दो तो ऊतक, ऊतकों को मिलाओ तो अंग, अंगों को मिला दो तो शरीर बन गया। बात आई समझ में? ये बताया किसने? स्लाइडन एंड स्वान ने। सबसे बड़ी सेल ओवरऑल में देखा जाए शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन सब पूछ ले जाता है, इसलिए याद कर लीजिए। सबसे बड़ी सेल होती है ओवरऑल में सब में शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। मनुष्य में सबसे बड़ी सेल ओवम, जो फीमेल में पाई जाती है। मानव में सबसे लंबी सेल क्या होती है? सबसे छोटी स्पर्म, स्पर्म सबसे बड़ी ओवम, और मनुष्य में सबसे लंबी न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन के बारे में मैंने पढ़ाया है ना, नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन बहुत कम होता है। देखिए, सेल डिवीजन लीवर में सबसे तेज होता है, यानी लीवर में अगर आपको चोट लगी है तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वही ब्रेन में चोट लगी है तो जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, उस वजह से सेल डिवीजन नहीं होता। सेंट्रोसोम क्या होता है आगे समझते, समझिए। सेल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, ये हमारा सेल है। सेल के बाहर बाहर एक झिल्ली चढ़ी रहती है। देखिए, हर एक चीज़ किसी ना किसी झिल्ली में बंद है भैया, तो झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन। और सेल के बाहर की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, या प्रोटीन से बनी होती है। देखिए, ये ब्लैक ब्लैक से जो आपको दिख रहा है, ये सेल है, उसके बाहर एक झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली, अब देखिए, इसके आंतरिक दीवारों को कोशिका की बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वाल। ये सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, हम लोगों में नहीं पाई जाती। अभी देखिए, इसमें क्या क्या पाया जाता है कोशिका में, ये स्ट्रक्चर है कोशिका। देखिए, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में हमारे पूरे शरीर को एनर्जी सबसे पहले कहाँ मिलती है? एनर्जी सबसे पहले बनती माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने बताया था, हम लोगों ने सांस लिया, सांस गई कहाँ तक? लंग्स में, लंग्स तक, लंग्स से ब्लड के थ्रू सारी कोशिकाओं तक गई, और कोशिकाओं में कहाँ गई? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर चलता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलता है, 38 एटीपी बनती है, तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। हमें ऊर्जा मिलती कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। ऑक्सी शोषण यहाँ पर होता, मैंने पढ़ा था ऑक्सी अनाक्सी शोषण, वो लंग्स वाले चैप्टर में। क्रेब्स साइकिल यहाँ पर चलती है, 38 एटीपी मिलकर ही क्या बनती है? ऊर्जा मिलती है ना। पावर हाउस इसे बोलते हैं। आंतरिक दीवारों को इसकी क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो बताइए, एनर्जी कहाँ पर बनी? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी कहाँ बनी? माइटोकॉन्ड्रिया। इस एनर्जी को कोई ले जाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे मान लीजिए भैया, हम लोग यहाँ पर पूरी एनर्जी बना ली, अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो चाहिए जो इसको ले जाए, तो ले जाएगा कौन? गाल्जी बॉडी। कौन ले जाएगा? अब इसको समझिए ऐसे ही, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाई, लेकर कौन गया? गाल्जी बॉडी। परिवहन का काम कौन करता है? गाल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये होते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? पानी स्टोर। हमारे शरीर में कुल लगभग
कुल हमारे शरीर में लगभग 65 या 75% पानी पाया जाता है। तो पानी स्टोर कहाँ पर होता है? वैक्यूल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाया, गाल्जी बॉडी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, वैक्यूल्स में पानी स्टोर रहता है। फिर एक आता है ईआर, ईआर को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी कोशिका का आंतरिक कंकाल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमारा पूरा शरीर ऐसे खड़ा है एकदम, किस वजह से? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कंकाल है। क्या है? कंकाल, उसके सहारे खड़ा। तो कोशिका किसके मतलब कोशिका पिचकने से कौन बचाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे बताएगा कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शायद हिंदी में अंतःप्राद्रव्य जालिका कुछ कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप का, इसे पिलर ऑफ द सेल बोलते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं, दो तरह का होता है, इधर वाला होता है रफ, इधर वाला स्मूथ। तो जो रफ वाला पार्ट होता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और ये प्रोटीन का बना होता है। स्मूथ वाले इसमें फैट और चर्बी होती है। क्या होती है? फैट और चर्बी होती है। तो इसी के अंदर पाया जाता है क्या? राइबोसोम। तो इसको हम अलग से बना देते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का बना होता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अभी एक बार ऐसे पढ़िए, फिर हम एक बार और इसको अच्छे समझाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनी, ले जाएगा गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स पानी स्टोर करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिलर ऑफ द सेल यानी कोशिका का आंतरिक कंकाल। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। उसके बाद भैया हमारा कौन आता है? लाइसोसोम। कौन बोलता है? लाइसोसोम। देखिए, और बीच में बीचों बीच में कौन रहता है? न्यूक्लियस। बीचों बीच में देखिए न्यूक्लियस का काम है, केंद्रक का काम है सबके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना। जैसे आपने देखा होगा मजिस्ट्रेट जज सबको क्या करता? फैसला सुनाता, तुम ये करो, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम वो। और पुलिस का काम क्या हो? काम को करवा लेना। तो भैया लाइसोसोम का काम क्या है? काम करवाना। जैसे बोल दो माइटोकॉन्ड्रिया मान लो काम नहीं कर रही, तो काम कौन करवाता है? काम कौन करवाएगा? लाइसोसोम। कौन कराएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास एक बहुत खतरनाक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो जिसके ऊपर छिड़क देगा उसका काम खत्म, सीधे फिनिश। तो देखिए जज का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस। पुलिस का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। डंडा उठाएगा, सीधे काम करवाएगा। बोलेंगे हम काम नहीं करेंगे, जैसे मान लो राइबोसोम बोलेंगे प्रोटीन नहीं बनाएंगे, जाओ। अब भैया कौन करेगा? काम करवाएगा कौन? न्यूक्लियस बोलेगा आप अपना काम करो, तो ये बोले मान लो नहीं करेंगे, तो कहेगा किससे? लाइसोसोम से, इनसे निपटो जाकर। बताइए, तो ये बस याद रखना, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? पूरे पर कंट्रोल रखना। काम करवाता कौन है? लाइसोसोम। और एक भैया पाया जाता है हमारा कौन सा? प्लास्टिड सेल। इसी में के अंदर प्लास्टिड पाई जाती है, माने लवक। ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो फिर से बताइए, एनर्जी कौन बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन कौन गया? गाल्जी बॉडी। वैक्यूल्स का काम पानी स्टोर करना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल बोलते हैं, दो तरह का होता है, रफ और एक स्मूथ। जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन से बना है, तो राइबोसोम है ना। इधर वाला स्मूथ, फैट और चर्बी होती है इसमें। इस अलग से लिख दिया राइबोसोम। एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम काम करवाता है, इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। और पी से प्लास्टिड सेल होती है, ये न्यूक्लियस होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं और आगे किसके? राइबोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम क्या क्या होता है एक बार फिर से समझिए। ये हमारा क्या था? सेल। ये हमारा क्या था? सेल। सेल के बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसके बाहर की झिल्ली को। और इसके अंदर बताइए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, लेकर जो कौन जाएगा? गाल्जी बॉडी। वैक्यूल्स का काम पानी स्टोर करना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का आंतरिक कंकाल। देखिए एनर्जी बनाया, एनर्जी को ले गया गाल्जी बॉडी, परिवहन करने का काम। सब चीज़ यहीं से याद कर लीजिएगा। वैक्यूल्स पानी स्टोर करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का आंतरिक कंकाल दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ वाला होता है उसमें प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन वाला में क्या होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम दो तरह का, 70 है 80 है, सभी समझते हैं हम लोग। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है, हमारे यहीं पर लिख देते हैं, राइबोसोम। दो तरह का होता है, राइबोसोम को प्रोटीन बनते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। इसके बाद इसमें आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है? कोशिकाओं से काम कराता है। जब कोई कोशिका काम नहीं करती तो उससे काम कराएगा। अगर वो तभी भी काम नहीं कर रही, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, काम नहीं करे, इधर सोचो, तो उसके पास जाएगा, इसे खुद फट जाएगा और सबको खत्म कर देगा। तो इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। उसके बाद इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करने का। जैसे मान लीजिए हमें कहीं चोट लग गई, तो चोट धीरे धीरे क्या होती? ठीक हो जाती, क्योंकि आसपास की कोशिकाएं जो होती है ना, उसमें सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम देखेगा अच्छा चोट लगी, धीरे 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 डिवाइड होकर उस चोट को क्या करती? भर देती। तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का करने का काम करता है। सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? न्यूरॉन सेल में। ब्रेन से बनी न्यूरॉन सेल से कौन बना? ब्रेन। इसलिए ब्रेन में जल्दी ठीक चोट नहीं होती है।
फिर एक प्लास्टिड सेल होती है, प्लास्टिड कोशिका, ये जंतुओं में पाई जाती है, सॉरी पेड़ पौधों में पाई जाती है। कहाँ पर? पेड़ पौधों में। सबका बाप कौन है बीच में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सबका पापा है, समझिए यहाँ से। राइबोसोम या कोशिका का सबसे छोटा अंग है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण करने का काम करते हैं। 2 प्रकार का 70 है 80 है राइबोसोम, या हल्का होता है या भारी होता है। अब बताएं, नाम से पता चला 70 बताओ बड़ा है कि 80 बड़ा है? 70 छोटा है तो हल्का होगा, 80 भारी है तो भारी होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 प्रकार की सेल होती हैं, अभी हम लोग इसके बाद समझेंगे, ठीक? तब तक अभी समझिए ऐसे ही। गाल्जी बॉडी परिवहन करने का काम करता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का करने का काम करता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, खोज की थी बोबरी ने, इसकी खोज बोबेरी ने की थी, ठीक? लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है, जल अपघटन एंजाइम इसके पास पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम करवाता है ये, इसका काम है काम करवाना। जो सेल काम ना करेगी उससे काम करवाएगा। जब कोई कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है और पूरी तरह कोशिका नष्ट हो जाती है। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करो यार। लाइसोसोम को किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। आगे समझिए। केंद्रक, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए केंद्रक पाया जाता बीचों बीच में। अब बताइए, आम की गुठली या सेब के बीचों बीच में जो चीज़ पाई जाती है हल्का हल्का ब्राउन कलर की होती है, तो ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से कि बीच में एकदम न्यूक्लियस होता है, तो उसकी खोज ब्राउन ने। बताइए सेल की खोज किसने की थी? जीवित सेल की खोज हुक, और मृत सेल की खोज हुक, जीवित सेल की खोज हॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान ने। आगे समझिए। वैक्यूल्स, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका का ब्रेन कहते हैं किसे? केंद्रक को। वैक्यूल्स वाटर स्टोर करता है। लवक पेड़ पौधों में पाई जाने वाली सेल का नाम है। ये 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। फिर से क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, यानी हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक भोजन निर्माण करने का काम करता है या पत्ती और तना में पाया जाता है। क्यों बताइए, भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में तो बनता भाई साहब, भोजन बनता पत्ती में और तने में भी बनता है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए ये कहाँ पाया जाएगा? पत्ती व तना में। ये क्या करता? भोजन को स्टोर करता। भोजन कहाँ स्टोर होता बताओ? जड़ में, या फिर कहाँ स्टोर हो जाएगा? या फल में स्टोर हो जाएगा, तो फल और जड़ में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णित, वर्ण माने क्या होता है? रंग। तो रंग देने का काम क्लोरोप्लास्ट, जैसे लाल रंग टमाटर, चुकंदर का रंग, इस तरह से रंग देने का काम किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का। आप देखिए फिर देखा गया कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखा गया भाई ये सब के अंदर क्या होता है कि देखो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए लिक्विड को बोलते हैं क्या हम? केंद्रक है, तो इसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसे? केंद्रिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा है इसे क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव्य। अच्छा ठीक है, केंद्रिका द्रव्य। और इस पूरी सेल में भी लिक्विड भरा होता है, इस तरह जो पूरी सेल में, पूरी सेल के अंदर ये छोटा छोटा लिक्विड होता है। अगर लिक्विड ना होता तो माइटोकॉन्ड्रिया इसी में चिपक जाता है, इसी में चिपक जाता। तो ये भैया क्या करता है? सबको अपनी अपनी जगह पर रखता है, आराम से सब लोग तैरते रहो बढ़िया मजे में। तो इस द्रव को बोलते हैं हम लोग क्या? देखिए केंद्रक के अंदर है तो केंद्रिका द्रव्य। अब ये कोशिका के अंदर भरा है तो इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। इसे क्या बोलेंगे बताइए? कोशिका द्रव्य। देखिए केंद्रक के अंदर है तो कोशिका द्रव्य। और ये क्या है कि अब देखो भैया, अब ये बात छिड़ गई कि सर दोनों में इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन है। तो देखो अगर केंद्रिका द्रव्य के अंदर सुई से इसको खींच लोगे तो केंद्रक मर गया, केंद्रक मर जाएगा तो सारा काम है, क्योंकि ब्रेन तो वही है मेन। अच्छा अगर इसको खींच लोगे बाहर से तो ये सब सूख जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तभी भी काम नहीं बनेगा। इसलिए दोनों को मिलाकर कहा गया कि दोनों जरूरी है। तो जीवित रहने के लिए जरूरी है कौन? केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य। इसलिए केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाकर एक ही में बोल रहे तो जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या होता है? केंद्रिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसे? प्रोटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हम समझेंगे किसके बारे में? हम लोग नेक्स्ट समझेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे डीएनए, आरएनए, केंद्रक, सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज करते बताइए। कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर का ऐसा छोटे से छोटा अंग जो सभी कार्य कर सकता है। कोशिका की खोज किसने की थी? हुक, हॉक, याद रखिएगा। पहले मृत सेल, जीवित सेल, उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान ने। ओवरऑल में सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। मनुष्य में सबसे बड़ी सेल ओवम, मनुष्य में सबसे छोटी सेल स्पर्म, सबसे लंबी न्यूरॉन सेल। सेंट्रोसोम ब्रेन में नहीं पाया जाता, इस वजह से सेल डिवीजन नहीं होता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, ले जाएगा गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स पानी स्टोर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिलर, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन, प्लास्टिड पेड़ पौधों में, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल। बताओ कोई कंफ्यूजन आपको? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर आपको समझाते हैं और क्या क्या होता है।